हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज हम जानने वाले हैं कि आखिर हम इंडियंस टॉयलेट पेपर की जगह पानी का इस्तेमाल क्यों करते हैं। और अगर आप भी अपने नोटों को फोन के बैक कवर में रखते हैं तो गाइस समझ लीजिए आज की वीडियो तो स्पेशली आपके लिए ही बनी है। साथ ही साथ आज की इस वीडियो को पूरा देखकर आप बेहद ही आसानी से 25 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। और ये कोई सस्ता प्रमोशन नहीं बल्कि गवर्नमेंट की जिंदा स्कीम है। सो गाइस आज का एपिसोड होने वाला है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो इस वीडियो पर अभी एक लाइक जरूर कीजिएगा। गाइस क्या आपको पता है कि जितनी भी बड़ी बड़ी सेल या बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं उनकी इंडिया और इंडिया से बाहर की पॉलिसीज में जमीन आसमान का अंतर होता है। कैसे, चलिए समझाता हूं। गाइस नॉर्मली अगर आप मार्केट से किसी भी बैटरी या फिर सेल को लेकर आते हैं और उसे आप अपने टीवी रिमोट में डाल देते हैं और बाई चांस कुछ ही दिनों के बाद अगर वो बैटरी लीक कर जाती है और उससे आपका रिमोट खराब हो जाता है तो आप क्या करते हैं। वेल इस कंडीशन में हम पर कोई भी ऑप्शन नहीं होता है और हमें ना चाहते हुए भी या तो अपने टीवी रिमोट को रिपेयर कराना होता है या फिर नया परचेज करना होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यही काम वेस्टर्न कंट्रीज का कोई भी इंसान कभी भी नहीं करता। असल में वेस्टर्न कंट्रीज की टफ पॉलिसीज के अनुसार अगर किसी भी बैटरी या फिर सेल से किसी भी कस्टमर का कोई भी प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो उसके लिए उस बैटरी या फिर सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को वो रिमोट या फिर वो डिवाइस या तो सही करके देनी होगी या फिर कस्टमर को दोबारा से नई परचेज करके। लेकिन क्योंकि इंडिया के अंदर हम लोग इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो ये कंपनीज बेहद ही सफाई से इंडिया के ऊपर इस पॉलिसीज को पूरे ही तरीके से गायब कर देती हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इंडिया के अंदर भी इन कंपनीज को ये पॉलिसी लानी चाहिए या फिर नहीं? आप मेरा नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर, क्योंकि अब तो हर एक कमेंट को मैं पर्सनली पढ़ता हूं। गाइस क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट ड्राइवर्स किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ऑफ कोर्स हमारे देश भारत से ही। तभी तो हैवी ड्राइवर वाली मीम यहां पर काफी ज्यादा वायरल हुई थी, क्योंकि गाइस हम ऐसे ड्राइवर हैं जो अपनी गाड़ियों को उन रास्तों से भी निकाल लेते हैं जहां से पैदल चलने वाले लोग भी हजार बार निकलने से सोचते होंगे। लेकिन इससे उलट क्या कभी आपने यह सोचा है कि आखिर पूरी दुनिया के वर्स्ट ड्राइवर्स किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? असल में गाइस आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार बार्सिलोना के ड्राइवर्स को दुनिया का सबसे ज्यादा वर्स्ट ड्राइवर माना जाता है। और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि इस कंट्री में ऑन एन एवरेज हर 19 सेकंड के बाद कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है, जिसके पीछे का मेन रीजन कुछ और नहीं बल्कि कार, स्कूटी या फिर बाइक का ड्राइवर होता है। अबे भाईजान कहीं बार्सिलोना से तो गाड़ी चलाना नहीं सीख के आए थे? गाइस अब आप लोग मुझे फटाफट से ये बताइए कि आपको 25 लाख रुपए चेक में चाहिए या फिर कैश में? वेट मैं कोई गिव अवे नहीं कर रहा हूं बल्कि आपको ये रकम इटली की गवर्नमेंट देगी। कैसे, वो भी समझाता हूं। असल में भी हाल ही में इटली गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि अगर कोई भी इंसान इनके देश में आकर कैलाब्रिया में बसता है और वहां की किसी लोकल लड़की से शादी करता है तो उसको एक घर देने के साथ साथ वहां की गवर्नमेंट 25 लाख रुपए भी देगी। और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि इटली के इस रीजन की पॉपुलेशन बहुत तेजी के साथ गिरती हुई चली जा रही है, जिसको की वापस ट्रैक पर लाने और ओवरऑल इटली की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए अब वहां की गवर्नमेंट ने इस स्कीम को निकाला है। लेकिन कैच बस इतना सा है दोस्तों कि आपकी उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है तो आप बेहद ही आसानी से वहां जाकर घर बैठे लखपति बन सकते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। गाइस टाई एक ऐसी चीज होती है जो कि एक ऊद बिलाव जैसे इंसान को भी डिसेंट दिखाने लगती है और शायद इसीलिए कहीं ना कहीं इंडिया के सभी स्कूल, कॉलेजेस और यहां तक कि ऑफिस में भी टाई को वियर करना कंपलसरी कर दिया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि डिसेंट सी दिखाने वाली यही चीज अब वेस्टर्न कंट्रीज की जानी दुश्मन बन चुकी है? क्यों, चलिए वो भी समझते हैं। असल में प्रेजेंट डेट में बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज ने अपने सभी स्कूल, कॉलेज और यहां तक कि ऑफिस में भी टाई को वियर करने पर पूरे तरीके से बैन लगा दिया है, क्योंकि रीसेंट स्टडीज ये बात पूरी तरीके से साफ करती हैं कि अगर आप डेली बेसिस पर टाई पहनते हैं तो ये आपकी ब्रेन में लगभग 7.5% ब्लड फ्लो को कम कर देती है, जिसकी वजह से आपको चक्कर आना, अटेंशन का कम होना और यहां तक कि चीजों को याद रखने में भी परेशानियां होने लगती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर आप टाई को ज्यादा प्रेशर के साथ वियर करते हैं तो इसका सीधा का सीधा असर आपकी आंखों पर भी होने लगता है। और यही वो सारे रीजन है जिसके चलते हुए अपने यूथ की ब्रेन डेवलपमेंट और ऑफिस में लोगों के कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए अब बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज ने टाई को वियर करना ही बैन कर दिया है। हालांकि ये चीज एक्चुअली में इंडिया आएगी या फिर नहीं आएगी ये तो कोई भी नहीं जानता है, लेकिन हाँ इस वीडियो को शेयर करके आप इस अवेयरनेस को हर एक घर तक पहुंचा सकते हैं। गाइस आपने सोशल मीडिया पर एक से एक बड़े बवासीर रूपी ट्रेंड्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको चाइना का एक ऐसा ट्रेंड दिखाने वाला हूं जिसे देख आपकी रूह तक जरूर कांप जाएगी। असल में चाइना के एक कल्चर के अनुसार वहां के लोग सर्दियों में काफी दिनों तक अपने ही अंडरवियर को पहनकर घूमते रहते हैं, जिसके चलते हुए अब ये लोग अपने 3 से 4 दिन पहने हुए अंडरवियर की माइक्रोस्कोपिक वीडियो को शूट करके उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं, जिसमें ये खुद ही ये बताते हैं कि अगर आप 3 से 4 दिन तक लगातार अपने अंडरवियर को पहने
रहते हैं तो उसमें कुछ इस तरीके के बग्स और बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। लेकिन अजीब बात यह है दोस्तों कि अभी इसी ट्रेंड में ज्यादा लाइक्स और फॉलोअर्स की भूख के चलते हुए अब वहां के लोग लगातार 20-20 दिनों तक अपने अंडरवियर को पहनते हैं और उसके बाद उसकी माइक्रोस्कोपिक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं, जिसके बाद वो अपनी इन्हीं वीडियोस पर लाइक्स और फॉलोअर्स की काफी उम्मीद भी लगाए बैठे हैं। यानी कि इस फैक्ट को सुनने के बाद आप बेहद ही आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पड़ोस में अब अगर किसी भी इंसान को बेहोश करना होता है तो इसके लिए एनेस्थीसिया का नहीं बल्कि अंडरवियर का इस्तेमाल किया जा रहा है। गाइस, नॉर्मली जब भी हम किसी नए फ्लावर को सूंघते हैं और बाद में वो फ्लावर हमारे सामने आता है तो सिर्फ उसकी स्मेल को सूंघकर ही हम ये बता देते हैं कि एक्चुअली में फ्लावर कौन सा है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये काम आप कभी भी स्वीट वॉयलेट फ्लावर के साथ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये फ्लावर आपके दिमाग के साथ ऐसा गंदा गेम खेलता है जितना गंदा तो विजय माल्या ने इंडिया के साथ नहीं खेला था। असल में इस फ्लावर का सेंट काफी ज्यादा शार्प होता है, जिसके चलते हुए जैसे ही हमारी नाक के अंदर जाता है ये एक टाइम के बाद ब्रेन को ये सिग्नल भेजता है कि मानो उसे कोई भी स्मेल अब आ ही नहीं रही हो। और एज अ रिजल्ट जब आप शुरुआत में इस फ्लावर को सूंघते हैं तो आपको कुछ देर तक तो इसकी स्मेल आती है, लेकिन उसके बाद इसकी कोई भी फ्रेग्रेंस आपको आना ही बंद हो जाती है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है दोस्तों कि इस फ्लावर की सेंट में कुछ ऐसे केमिकल्स भी मौजूद होते हैं जो कि हमारे ब्रेन को कभी भी इस स्मेल को रजिस्टर करने ही नहीं देते। अब इससे होता कुछ ऐसा है दोस्तों कि अगर आप इस फ्लावर को चाहे कितनी ही बार क्यों ना सूंघ लें, आपका ब्रेन हर बार आपको यह कहता है कि आपने सबसे पहली बार इस फ्लावर को कभी सूंघा है। और यही वो सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा फ्लावर है जिसे अगर आप 10,000 बार भी स्मेल कर लें तब भी आपको हर बार इसकी फ्रेग्रेंस फ्रेश और नई लगेगी। मतलब गजबी चीज है ये तो। गाइस, आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि जब भी हम किसी भी नए मॉल के अंदर एंटर करते हैं तो हमें एंट्री के काफी ज्यादा बड़े बड़े और शानदार गेट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन वही बात अगर एग्जिट की जाए तो एग्जिट ढूंढने में अच्छे खासे लोगों की चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि इनकी एग्जिट को बना ही इतने कॉम्प्लेक्स और बिल्कुल कोने में जाकर होता है। लेकिन वहीं पर ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि जब इमरजेंसी सिचुएशन में हर एक मॉल में एग्जिट को बिल्कुल ही सटीक लोकेशन पर बनाया जाता है तो आखिर मॉल को कंस्ट्रक्ट करने वाले लोग इस चीज को फॉलो करते ही क्यों नहीं है। असल में गाइस, एक मॉल का बेसिक पर्पस अपने अंदर रेंट पर उठी हुई हर एक शॉप तक कस्टमर को पहुंचाने का होता है। अब अगर एंट्री और एग्जिट को बेहद ही सिंपल वे में किसी भी मॉल के अंदर रख दिया जाएगा तो एक इंसान सिर्फ उसी शॉप तक जाएगा जिस शॉप तक उसको जाना है। लेकिन वहीं अगर एग्जिट को काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स या बिल्कुल ही कोने में कहीं बना दिया जाएगा तो मॉल के बाहर आते समय उसे ना चाहते हुए हर एक शॉप्स के सामने से होकर गुजरना पड़ेगा। और ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर हम ज्यादा शॉप्स के सामने से होकर गुजरेंगे तो हमारे किसी नए सामान को खरीदने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर इस काम को नहीं करता है तो बड़े बड़े ओनर्स उससे कभी भी किसी मॉल को डिजाइन कराते ही नहीं हैं। स्ट्रेंज बट ट्रू। गाइस, हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने फोन के बैक कवर और अपने करेंसी नोट का मिलन हमेशा करा कर ही रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपका यही मिलन एक दिन आपका परमात्मा से मिलन जरूर करा देगा, और वो भी मुंह काला करा के। मतलब फोन अगर ब्लास्ट होगा गाइस तो मुंह तो काला होगा ही ना। असल में गाइस, बहुत सी स्टडीज ये बात पूरी तरीके से क्लियर कर चुकी हैं कि अगर आप भी अपने करेंसी नोट को फोन के बैक कवर में घुसा कर रखते हैं तो इससे ना सिर्फ आपका फोन काफी बड़ी क्वांटिटी में हीट होने लगता है, बल्कि एक टाइम के बाद अगर ये हीट काफी ज्यादा बढ़ जाती है तो नोट में मौजूद केमिकल्स इसी हीट की वजह से आग तक पकड़ सकता है। और ये कोई वही हवाई बातें नहीं है, बल्कि ग्राउंड बेसिस पर बहुत सी बार ऐसा हो भी चुका है, जिसको कि इस वीडियो को खत्म करने के बाद आप ऑलरेडी इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज अपने फोन के बैक कवर और करेंसी नोट का हमेशा ब्रेकअप ही करा के रखें। गाइस, नॉर्मली हम इंसान डॉग या फिर कैट को एज अ पेट बहुत बड़ी क्वांटिटी में पालते हैं, लेकिन क्या हो गया अगर मैं आपसे कहूं कि आगे आने वाले समय में हम इंसान डॉग और कैट से कहीं ज्यादा तो चूहों को पालेंगे, क्योंकि आगे आने वाले समय में हर एक चूहा स्टुअर्ट लिटिल चू बनने वाला है, यानी कि दिमाग से एकदम जबरा। असल में आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में यूएसए की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में स्पेशली चूहों के लिए ही एक वीआर गॉगल को बनाकर तैयार किया गया है। बेसिकली जैसे ही इस गॉगल को किसी चूहे को पहनाया जाता है उसका ब्रेन एक रिसर्चर के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि सिर्फ इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए रिसर्चर्स बहुत बड़ी क्वांटिटी पर चूहों को अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें उन्हें घर के छोटे मोटे इंसेक्ट्स पकड़ने के साथ साथ घर में फैली हुई गंदगी को भी एक जगह बटोर कर इकट्ठा करना शामिल है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि वीआर गॉगल्स ना सिर्फ चूहों की ट्रेनिंग में हम इंसानों की मदद करेंगे, बल्कि ये चूहों को भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन को देंगे, जिसकी मदद से वो बेहद ही आसानी से एक बार में 360 डिग्री तक देख पाएंगे। हालांकि ये कॉन्सेप्ट है तो काफी ज्यादा अजीब, लेकिन यूएसए में इसकी तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। गाइस, आपने भी अपने दादा और परदादा के समय से चलते आ रहे इस पार्ले जी बिस्किट को कभी ना कभी तो जरूर खाया होगा, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर इस बिस्किट के एक पैक को बनाने में कंपनी को कितने रुपए का खर्चा आता है?
वेल आपने नहीं सोचा होगा क्योंकि इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं पर भी अवेलेबल है ही नहीं। असल में गाइस जिस पैकेट को मार्केट में 5 रुपए का बेचा जाता है उस पैकेट की होलसेलर को कॉस्ट 4 रुपए 35 पैसे पड़ती है। अब अगर थोड़ी सी और रिसर्च की जाए तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि पार्ले जी अपनी मार्केटिंग पर अपने रेवेन्यू का स्टेट 12% खर्च करता है, जो कि स्टेट हुआ 5 पैसे। इसके बाद रॉ मटेरियल, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रेंट, लेबर और इन सब की कॉस्ट मिलाकर पार्ले जी बिस्किट की कॉस्ट पड़ती है 3 रुपए 80 पैसे। और इसलिए पार्ले जी हर एक सिंगल बिस्किट पीस पर बचाता है सिर्फ 5 पैसे। ध्यान रखिएगा यहाँ पैकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंगल एक बिस्किट की बात कर रहा हूँ। यानी कि टेक्निकल बेसिस पर पार्ले जी को इस बिस्किट को बेचने में ज्यादा प्रॉफिट होता ही नहीं है, लेकिन क्योंकि ये बिस्किट अपने आप में पार्ले जी की पहचान बन चुका है तो इसका इस्तेमाल करके वो दूसरे प्रोडक्ट की मार्केटिंग बेहद ही आसानी से कर लेते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए ना ही इस बिस्किट की कॉस्ट को कभी बढ़ाया जाता है, ना ज्यादा प्रॉफिट होने की सिचुएशन में इसे बंद किया जाता। मोरल ऑफ द स्टोरी इज नाम बिकता है बाबू भैया। गाइस क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में 13 नवंबर साल 2023 में जापान के एक टैक्सी ड्राइवर को सिर्फ इसलिए अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उसने अपनी गाड़ी को एक कबूतर के ऊपर चढ़ा दिया था। पर क्यों? असल में गाइस जापान के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी बर्ड या फिर एनिमल पर अपनी गाड़ी को चढ़ा देते हैं तो आपको सीधा का सीधा जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि जापान के इस लॉ के अनुसार हर एक बर्ड और एनिमल को अपनी प्रोटेक्शन का हक उतना ही है जितना हम इंसानों को है। और उस कंडीशन में अगर लापरवाही करते हुए कोई भी इंसान किसी भी बर्ड या फिर एनिमल को हार्म पहुंचाता है तो उसे भी वही सजा दी जाती है जो एक्चुअली में एक इंसान को हार्म पहुंचाने पर दी जाती है। एंड ऑनेस्टली इस सेक्टर में आपको तो पता नहीं, लेकिन हाँ जापान ने मेरा दिल जरूर जीत लिया है। गाइस क्या आपको पता है कि अर्थ से जितनी भी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है वो हमेशा ही वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती हैं। लेकिन आखिर ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि जब स्पेस इतना ज्यादा बड़ा है तो ये सैटेलाइट्स एवं किसी भी डायरेक्शन में ऊपर जाकर मस्त गेड़ियां क्यों नहीं मार पाती? असल में गाइस इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन हमारे अर्थ का रोटेशन है। असल में गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर वेस्ट से ईस्ट की तरफ एक लूप में बेहद ही तेज स्पीड के साथ घूमती रहती है और इसकी घूमने की स्पीड लगभग 1600 किलोमीटर पर आवर की होती है। अब अगर इस कंडीशन में हम सैटेलाइट को एक सर्टेन एंगल पर रखकर लॉन्च कर दे तो सैटेलाइट को इनिशियल मूवमेंट तो अर्थ का यही रोटेशन बेहद ही आसानी से दे देता है। इट्स जस्ट लाइक कि आप एक थ्रेड से एक बॉल को बांधकर उसे तेज तेज हवा में रोटेट करना शुरू कर दें और आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड बॉल के एक पॉइंट से एक पार्टिकल को रिलीज कर दिया जाए तो उस पार्टिकल को भी बॉल के घूमने की स्पीड की वजह से इनिशियल पुश मिल जाता है। और यही वो सबसे बड़ा रीजन होता है जिसके चक्कर में अपने फ्यूल को बचाने और इतनी तेज स्पीड जिसकी वजह से वो सैटेलाइट भी लगभग 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को गेन कर ले, सभी सैटेलाइट को हमेशा वैसे ईस्ट की तरफ ही स्पेस में मूव कराया जाता है। सो आई होप आज आपको ये घूमी घूमी वाला कॉन्सेप्ट बेहद ही आसानी से समझ आ गया होगा। करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब रिजोल मैनी ने जीतकर अपना नाम और अपने देश का नाम और ज्यादा रोशन कर दिया है। आखिर हम इंडियंस टॉयलेट पेपर की बजाय पानी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? असल में गाइस भले ये चीज आपको सुनने में अभी काफी ज्यादा फनी और अजीब लग रही हो, लेकिन कभी ना कभी आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि जहां पर ऑलमोस्ट पूरी ही दुनिया टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल करती है तो वहीं दूसरी तरफ हम इंडियंस इसी काम के लिए पानी का इस्तेमाल क्यों करते हैं। असल में गाइस इसके पीछे दो सबसे बड़े लॉजिकल रीजन मौजूद है। असल में गाइस बात अगर पहले कारण की जाए तो वो है इंडियन कल्चर। असल में हमारे इंडियन कल्चर में पानी को शुद्ध करने का एक परफेक्ट एलिमेंट माना जाता है और इसलिए ऑलमोस्ट सभी चीजों की शुद्धि में पानी का इस्तेमाल भी किया जाता है। अब क्योंकि पुराने समय से ही पानी को हाइजीन से जोड़कर देखा जाता है तो हमारी पर्सनल हाइजीन के लिए भी शुरुआती दौर से अभी तक लोग सिर्फ और सिर्फ पानी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके कहीं ना कहीं काफी अच्छे रिजल्ट्स हमें हर साल देखने को भी मिलते हैं। क्योंकि बात अगर वेस्टर्न कंट्रीज की जाए तो सिर्फ ह्यूमन पूप इन्फेक्शन की वजह से ही हर साल वहां पर बहुत ही ज्यादा सीरियस केसेस हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन वही बात अगर इंडिया की जाए तो यहां पर इन तरीके के इन्फेक्शन होना लगभग ना के बराबर होता है और उसके पीछे का एकमात्र कारण होता है और वो है सिर्फ और सिर्फ टॉयलेट पेपर की जगह पानी का इस्तेमाल करना। तो वही दोस्तों अब बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है क्लाइमेट। असल में गाइस बात अगर वेस्ट की जाए तो वहां पर मौजूद ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज का क्लाइमेट एज कंपेयर टू इंडिया 12 महीने या तो काफी ज्यादा ठंडा होता है या फिर नॉर्मल अच्छा खासा ठंडा। तो जो कंट्रीज जो काफी ज्यादा ठंडी होती हैं वो फ्रेश होने के बाद कभी भी पानी का इस्तेमाल करती ही नहीं है। क्योंकि गाइस ऑनेस्टली प्रैक्टिस आजकल की तो है नहीं, ये काफी लंबे समय से चलती हुई आ रही है और ये तो बात हम सभी को पता है कि इनिशियल स्टेज पर हम इतने ज्यादा एडवांस तो थे नहीं कि सिर्फ इसी काम के लिए बार बार हम पानी को गर्म कर सकें और इसलिए भी वो लोग शुरुआती दौर से ही पेपर का इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन पर भी नजर डालेंगे तो आप ये पाएंगे कि इन सभी कंट्रीज में लकड़ी बेहद ही आसानी से अवेलेबल होती है और ये तो हम
सभी को पता है कि टॉयलेट पेपर भी लकड़ी का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है और ये भी सबसे बड़ा कारण है जिसके चक्कर में आपने इस चीज को नोटिस किया होगा कि वहां पर जितने मकानों को भी बनाया जाता है वो भी ज्यादातर वुड के होते हैं, जबकि इंडिया में वही चीज सीमेंट की होती है। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए इस दुनिया के बहुत से देशों ने मजबूरी के कारण पानी के बजाय पेपर या फिर टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल करना शुरू किया। हालांकि इस चीज के पीछे और भी काफी ज्यादा रीजन हो सकते हैं, लेकिन ये दो सबसे बड़े ऐसे लॉजिकल रीजन हैं जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में जहां पर टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, तो वही बात अगर इंडिया की जाए या आसपास की कोई कंट्रीज की जाए तो वहां पर पानी का। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, कोई शिकायत है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा या फिर आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हां, जाने से पहले आप इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।